अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चने और माश की दाल। और ये चने माश की दाल बहुत मज़े की बनती है, आपको बेहद पसंद आएगी। मूंग मसूर की दाल तो खाते ही रहते हैं, आप ये वाली भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी यकीनन अच्छी लगेगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा कप मैंने चने की दाल ली थी और आधा कप ही माश की दाल ली थी। और जो ये कप मैं दिखा रही हूँ, मैंने यही वाला कप लिया था। इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था चने की दाल को, और पानी फेंक दिया है मैंने। और ये इसमें डाल दूँगी तो ये डबल हो गई है, फूली फूली हो गई है। और आधा कप ही मैंने माश की दाल ली थी। चने की दाल मैंने भिगो दी थी और माश की दाल भिगोई नहीं थी, सिर्फ धो के रख दी थी। और यही वाला कप लिया है माश की दाल के लिए भी। दोनों दालों को हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और ये ऐसी होती है, सफ़ेद होती है माश की दाल। इसका जायका मूंग मसूर से बहुत हटके है, आपको भी बेहद पसंद आएगी यकीनन। इसके साथ हम इसमें 2.5 कप पानी डालेंगे। 2.5 से 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। यही वाला कप लूँगी मैं पानी के लिए। 2.5 से 3 कप इसमें पानी गया है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरना हमें, इतना ही पानी डालना है जितना मैंने डाला है। और ये बनती भी जल्दी है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, झटपट बन जाएगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। आंबा हल्दी है मेरे पास, तो ये मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया था आंबा हल्दी का। मौसम है अभी, मौसम की आई हुई आंबा हल्दी। और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून पहले डाली थी और 1/2 टीस्पून मैं अभी इसमें डालूँगी। मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें ज़रा डार्क कलर ही अच्छा लगता है दाल में, येलो कलर का डार्क कलर ही अच्छा लगता है। और आंबा हल्दी से बहुत अच्छा दाल में कलर आता है। अब मैं इसके बॉयल आने का वेट करूँगी। ये देखें बॉयल आ गया है। अब मैं इसको बॉयल आने के बाद मीडियम से लो आंच कर दूँगी। मीडियम लो आंच पे मैं इसको पकाऊँगी 30 मिनट के लिए। और चलाने के बाद ही आप इसमें ढकना ढकिएगा। 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। मीडियम लो आंच पे ये बहुत इजीली और बहुत आराम से गल जाएगी। ये देखें हो गए हैं 30 मिनट और ये कितने अच्छे से हमारी गल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है, इतनी ही हमें चाहिए। लेकिन दाना सारा एक एक अलग अलग खिला खिला है, आप देखें। और आप इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएं ताकि थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाए। ये देखें, हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो थोड़ी सी ये हमारी दाल खुद ही गाढ़ी हो जाएगी चम्मच चलाने की वजह से। बस ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा घोटिएगा नहीं। चने और माश की दाल हमारी ऐसे साबुत साबुत ही नज़र आए इसमें, इतना आपने ध्यान रखना है। मीडियम आंच है हमारी, बहुत ज़्यादा आंच को हमने तेज़ नहीं करा। इसी तरह आप जब चलाएंगे, इसको 5-6 मिनट चलाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा दाल का। इतनी थिक हमें ये चाहिए, समझे आप। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है, तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, थोड़ा पानी और डाल दें, लेकिन बॉइल्ड पानी डालिएगा। मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और अब मैं एक पैन ले लूँगी भंगार लगाने के लिए। दाल क्योंकि हमारी रेडी हो गई है। 6 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी। कुकिंग ऑयल है ये, आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। भंगार घी का बहुत मज़े का लगता है दालों में। एक मैंने प्याज ले ली थी, इसको लंबाई में बारीक काट लिया था। स्मॉल साइज़ की प्याज है ये। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, ब्लैक नहीं करिएगा, सिर्फ हमें इसको गोल्डन कलर देना है प्याज को। भंगार के लिए इसको मुस्तकिल आप चम्मच चलाते रहिएगा। 7-8 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं, 3 मैंने इसमें लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं। अगर आप चाहें तो लाल मिर्चें ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये अच्छे से हम इसमें सोटे करेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा ही और प्याज ही इस दाल का असल भंगार है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर डालिएगा भंगार में। तो ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, इसको भी मैं हल्के से सौटे करूँगी। और ये मेरा भंगार रेडी हो गया है। ये मैं उतार के एक तरफ रखूँगी। पहले डायरेक्ट दाल में अभी नहीं डालूँगी, पहले मैं आपको दाल में हरा धनिया डाल के दिखाऊँगी। ये दाल हमारी रेडी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर ये हरा धनिया है।
और ये सारा भंगार मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं डिश के लिए आपको दिखाने के लिए छोड़ दूँगी फ्राई पैन में, बाकी डाल दूँगी सारा। और थोड़ी सी मैंने अदरक भी बारीक कतर ली थी, वो भी मैं आपको डिश आउट करते वक्त दिखाऊंगी। देखें कितना अच्छा हमारा इसका कलर आया है दाल का। और ये हमारी तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप चावलों से भी इसको सर्व कर सकते हैं, तंदूर के साथ, तंदूरी नान के साथ भी, रोटी के साथ भी, चपाती के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसका जायका बहुत अच्छा है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखें डिश आउट कर दिया है मैंने दाल को। इसमें अदरक ज़रूर डालिएगा और लेमन इसमें ज़रूर जाएगा, क्योंकि नींबू निचोड़ के खाइएगा इसको, क्योंकि ये गैस करती है, थोड़ी बादी होती हैं ये दोनों दालें। तो नींबू के साथ ही और अदरक के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। मैं थोड़ा चम्मच से भी खाऊंगी, मुझे चम्मच से खाना बेहद पसंद है दाल। और मैंने थोड़ी सी मूली काट ली थी, थोड़ी सी मैंने सलाद काट ली है दाल के साथ। सलाद बहुत अच्छी लगती है। और मैं ये इसको रोटी से भी आपको खा के दिखा रही हूँ। बहुत मज़े की बनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।